अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की जो स्पेशल वीडियो है उन दोस्तों के लिए है जो कि मेरे भाई अभी जो है विज़िट वीज़े के ऊपर आकर जो है जॉब सर्च करने जा रहे हैं। तो उन दोस्तों को मैं जो है थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि जब आप जो है विज़िट वीज़े के ऊपर आते हैं और आप दोस्तों को जॉब मिल जाती है तो आप जो विज़िट वीज़े को जो है वर्क परमिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसका जो सारा प्रोसीजर है वो मैं आप दोस्तों को बताऊँगा, ताकि आप दोस्तों को आइडिया मिल जाए कि जब आप विज़िट वीज़े पर आते हैं तो इस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो भी आप दोस्तों को पता चल जाएगी, जिससे आपको जो है जब आप इधर आएंगे काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। देखिए, जब आप विज़िट वीज़े के ऊपर जो है जॉब सर्च करते हैं तो जब कोई आप दोस्तों को जॉब मिल जाती है तो हर कंपनी का जो है प्रोसेस होता है, आपको जो यहाँ पर जो है उनके लॉ के हिसाब से ही जो है जॉब करनी पड़ती है। जो भी वीज़े का प्रोसेस होता है उस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है। अगर आप विज़िट वीज़े पर आते हैं, जब आपको जॉब मिल जाती है तो कोई भी कंपनी जब आपको हायर करती है तो सबसे पहले आपने काम क्या करना होता है, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं सबसे पहले तो वो देखते हैं कि आप जो उस रिक्वायरमेंट पर पूरा उतरते हैं कि नहीं। तो बाद में वो कंपनी आपको जो एक ऑफ़र लेटर देती है जिसमें सारी चीज़ें मेंशन होती हैं कि आपकी जो सैलरी कितनी हो सकती है, आपके वर्किंग आवर्स कितने हैं, आपकी जो टिकट होती है, रिटर्न टिकट होती है, वो आपको कब मिलेगी। इसके अलावा कोई बोनस सैलरी अगर उसमें इंक्लूड है तो वो भी आप दोस्तों को पता चल जाएगी। तो यानी सारी शर्तें उसमें होती हैं। प्लस आपका जो प्रोबेशन पीरियड होता है वो कितने मंथ का है, 3 मंथ का भी हो सकता है और जो है 6 मंथ का भी हो सकता है। तो मोस्टली जो कंपनीज़ होती हैं उनका जो प्रोबेशन पीरियड होता है वो 6 मंथ का ही होता है। प्रोबेशन पीरियड से एक्चुअली मुराद ये होती है कि जब कंपनी आपको हायर करती है तो आपका वीज़ा तो स्टैम्प कर देती है, लेकिन हो सकता है कि इस पीरियड के अंदर वो कंपनी आपको पसंद ना करे, आपका काम उनको पसंद ना आए। तो इस पीरियड में वो आपसे बोल सकती है कि आप जो है यहाँ से जा सकते हैं या फिर आपको जो है टर्मिनेट कर सकती है। इसी तरीके से आप भी उनकी कंपनी को जो है छोड़ सकते हैं। तो लेकिन कुछ कंपनी ऐसी भी होती हैं, अगर आप जो छोड़ते हैं तो वो आपसे जो वीज़े के चार्जेस भी ले सकती हैं, लेकिन जो अच्छी कंपनीज़ होती हैं वो आपको जो है वीज़े के चार्जेस डिमांड नहीं करेंगी। तो इस तरीके से आपका जो कॉन्ट्रैक्ट रेडी होता है, सबसे पहले जब आपने वीज़ा लगवाना होता है तो कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले ज़रूरी होता है। इसी तरीके से लेबर मिनिस्ट्री से जो सेम टू सेम कॉन्ट्रैक्ट बन के आता है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट जो रेडी हो जाता है, फिर आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपने उस कंपनी को देने होते हैं, क्योंकि आपका वीज़ा जो है स्टैम्प करना होता है। इसी तरीके से आपने जो अपने डॉक्यूमेंट्स भी उस कंपनी को देने होते हैं जिस कंपनी ने आपका वीज़ा स्टैम्प करना होता है, जिसमें आपकी 2 अदद वाइट बैकग्राउंड पिक्चर्स होती हैं, आपका पासपोर्ट होता है और आपका जो वीज़ा होता है, जो विज़िट वीज़ा होता है, वो आपने जो उस कंपनी को दे देना है। तो आपने जो बिल्कुल परेशान नहीं होना। कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं कि जब वो पासपोर्ट देते हैं वो परेशान हो जाते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, जब आपका वीज़ा स्टैम्प होगा तो आपको जो है पासपोर्ट तो देना ही पड़ेगा। अच्छा, जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स देते हैं तो इसके बाद क्या होता है कि आपका जो विज़िट वीज़ा होता है उसका स्टेटस चेंज करना होता है। स्टेटस चेंज कराने से मुराद ये होता है कि आपका विज़िट वीज़ा होता है तो उसको जो है वर्क परमिट में कन्वर्ट करने के लिए जो भी प्रोसेस होता है उससे गुजरना पड़ता है। ठीक है, आपका जो इन आउट का प्रोसेस होता है वो भी कंपनी नहीं करना होता है। बेसिकली आपको जो है इसके सेपरेट चार्जेस पे करने पड़ते हैं, लेकिन ये सारे के सारे कंपनी नहीं पे करने होते हैं। तो इसके बाद आपका जो मेडिकल वगैरह, जो भी इंश्योरेंस वगैरह, सारी कंपनी नहीं आपको फ्राहम करनी होती है। एक बात याद रखें, जो भी कंपनी होती है जब वो आपकी इंश्योरेंस करती है तो वो बेसिक जो इंश्योरेंस होती है वही आपको करवा के देती है। अगर आप जो है थोड़ी सी इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप जो है अपनी पर्सनल जो है पॉकेट से कुछ चार्जेस पे कर सकते हैं। तो आपकी जो है एक हाई लेवल की इंश्योरेंस हो जाएगी जिसमें आपको काफ़ी फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं। तो ये चीज़ भी आपने जहन में रखनी है, क्योंकि कुछ इंश्योरेंस ऐसी भी होती हैं जिसमें सम टाइम आपको जो है मेडिसिन नहीं मिलती। बहुत जो है मुख्तसर मेडिसिन होती है जो आपको दी जाती है, जो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, वो आपको ये इंश्योरेंस अलाउ नहीं करती। तो ये चीज़ भी आपने जहन में रखनी है। इंश्योरेंस अगर आपने करवानी है तो आप जो अपनी सेपरेट जो है एक्स्ट्रा करवा सकते हैं। इसके बाद आपका मेडिकल और एमएनएस आईडी बनने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं। तो आपने जो मेडिकल करवा लेना होता है और ऑटोमेटिकली जो उसका रिज़ल्ट होता है आपको मोबाइल पर आ जाएगा, या फिर आपकी जो एमएनएस आईडी वो बनकर आ जाती है। तो ये बेसिकली प्रोसेस होता है जब आप जो है विज़िट वीज़े से जो है वर्क परमिट में कन्वर्ट करते हैं, तो इस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है। ये टोटल जो प्रोसेस होता है ये सारी कंपनी की ही ज़िम्मेदारी होती है। एक बात याद रखें, जो अच्छी कंपनीज़ होती हैं वो आपसे कभी भी किसी किस्म का चार्जेस नहीं लेंगे। कुछ कंपनीज़ ऐसी भी हो सकती हैं जो आपसे डिमांड कर सकती हैं कि आप जो है मेडिकल, इंश्योरेंस वगैरह के सारे चार्जेस आप पे करें, लेकिन आपने ये बात जहन में रखनी है, जो अच्छी कंपनीज़ होती हैं वो आपसे 1 दिरहम भी नहीं लेंगी। लेकिन जो कंपनी का बेसिकली प्रोसेस होता है वो ये होता है कि जब आपका विज़िट वीज़ा जो है वर्क परमिट में कन्वर्ट किया जाता है तो इस तरीके से आपको जो है प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। लेकिन इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ आपको जो डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। अभी लास्ट में एक और बात बता दूं, देखिए जब आपके पास जो है विज़िट वीज़ा होता है, कंपनी तो आपको हायर कर लेती है, लेकिन आप जो है जब तक आपका वीज़ा जो है लग नहीं जाता, आपने जो है किसी भी कंपनी में काम नहीं करना। बेसिकली ये इलीगल है।
क्योंकि इनके लॉ के हिसाब से आप जो है विज़िट वीज़े के ऊपर जो है कहीं भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इस काम करते पकड़े जाते हैं तो आपको जो फ़ाइन होगा वो तो होगा ही, लेकिन कंपनी को भी बहुत बड़ा फ़ाइन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। तो वीज़ा का जो प्रोसेस होता है, अगर जल्दी भी लग जाए तो आप ये समझ लें कि 2 वीक के अंदर अंदर आपका जो वीज़ा जो है लग सकता है और आप जो इस काबिल हो सकते हैं कि आप जो है उस कंपनी में काम कर सकें। तो इसी तरीके से जब आप विज़िट वीज़े पर आते हैं तो आप जो अपना खुद का फ्रीलांस वीज़ा जब लेते हैं तो इसी प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपने करनी होती हैं, लेकिन इसमें यह होता है कि जो भी अखराजात होते हैं वो सारे के सारे आपने ही करने होते हैं, क्योंकि आपने वो फ्रीलांस वीज़ा जो परचेज़ किया होता है उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर ही होती है। तो सम टाइम डिपेंड करता है कि आप जो किस पोजीशन का वीज़ा लेते हैं उस हिसाब से आपको जो है एक्स्ट्रा चार्जेस पे करना पड़ सकते हैं, या आप जो है बिल्कुल जो है हाई लेवल का वीज़ा लेना चाहते हैं तो उसमें ये भी हो सकता है कि आपको जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़े। इसी तरीके से जब कोई कंपनी आपको जो है बड़ी पोजीशन के लिए हायर करती है तो उसमें ये होता है कि आपका अगर वीज़े का स्टेटस बहुत ज़्यादा अच्छा है तो उसमें आपको जो डॉक्यूमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है। जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है तो वो आपने सारे डॉक्यूमेंट्स भी अपने साथ लेकर आने और कोशिश करें वो टेस्टेड हों। पाकिस्तान में जो यूएई की एम्बेसी वहाँ से भी टेस्टेड होने चाहिए और यहाँ से भी आप जो टेस्ट करवा सकते हैं। तो बाद में ये होता है कि आपको जो है उसमें परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। अगर इन केस अगर आपको कोई अच्छी जॉब मिल जाती है और वो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट कर लेते हैं तो आपका जो है टाइम ज़ाया हो सकता है। अगर आपको उनको बोलेंगे कि मुझे 2 वीक लग सकते हैं तो वो हो सकता है आपको वो हायर ना करें और किसी और आदमी को चूज़ कर लें। तो बेसिकली ये तरीक़ाकार है अगर आप जो विज़िट वीज़े को जो है वर्क परमिट में कन्वर्ट करते हैं। होपफुली आप दोस्तों को जो इस वीडियो से जो है इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि कैसे आप जो है विज़िट वीज़े से जो है वर्क परमिट में वीज़ा कन्वर्ट करते हैं। इसके अलावा वर्क वीज़ा या विज़िट वीज़े के हवाले से आपने कोई चीज़ पूछनी हो आप हमें कमेंट में मैसेज करके पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आप दोस्तों को रिप्लाई दे दूँगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक कर दीजिए और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर दीजिए।